बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलिए जी, आज हम अपने बॉडी सिस्टम का एक बड़ा अहम इंटरेस्टिंग पार्ट कर रहे हैं कि हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं। ठीक है, गाड़ी में आपको पता है ना, गाड़ी में क्या होता है एनर्जी का सिस्टम। पेट्रोल डाला, इधर से हवा आई, पेट्रोल बर्न हुआ हवा में और उससे एनर्जी पैदा हुई, उस एनर्जी से फिर गाड़ी चलती थी। हमारे अंदर ये एक इंजन है, गाड़ी का एक इंजन है, हमारे अंदर एक इंजन नहीं है। ठीक है ना, आम बंदा समझता है कि यार मैदा एक इंजन है, फलाना। हमारे अंदर छोटे छोटे 30 ट्रिलियन इंजन है। हम सेल से बने और सेल आगे फिर मॉलिक्यूल से बने हैं, जिनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। और वो 4 किस्म के होते हैं, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो वही हमारे फूड के भी चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, क्योंकि इसी से हमारे वो फैक्ट्रीज बनती हैं। इनमें से कोई एक फैक्ट्री जो है ना, वो इंसान की बनाई हुई दुनिया की किसी भी फैक्ट्री से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। समझ आ गई ना। इनमें से इसके अंदर हमने घुसना है किसी वक्त। सेल के अंदर एक बड़ा अच्छा साउथ डकोटा यूनिवर्सिटी का है वर्चुअल सेल, उसके वो देखेंगे। इनमें से कोई एक यूनिवर्सिटी फैक्ट्री इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। इंसान की कोई बनी हुई फैक्ट्री इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं जितनी इनमें से कोई एक है। तो इस किस्म की 30 ट्रिलियन एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, और हम कहते हैं कि हम जिंदा हैं। ठीक है ना। तो उसका सिस्टम क्या है, हमने खुराक ली, और खुराक में तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड। इनमें से कोई भी चीज़ ये फैक्ट्री डायरेक्ट नहीं ले सकती। ये जो फैक्ट्री है ना, छोटी छोटी सारे जिस्म में फैली हुई, कोई भी डायरेक्ट नहीं ले सकती। अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो उन्हें तोड़ के सिंपल शुगर में वो उन्हें चाहिए, क्योंकि शुगर में एनर्जी होती है। ठीक है ना। हम जो आप ब्रेड खाते हैं, चावल खाते हैं, व्हीट खाते हैं, उनमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं। ठीक है। जिस्म में जो सारा रिपेयर का काम है वो प्रोटीन्स करते हैं। तो प्रोटीन्स अंदर जिस्म ने खुद बनाने होते हैं, तो उनके पर अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में जब तक तोड़ा ना जाए, ये इन फैक्ट्रियों में सेल में नहीं जा सकता। कार्बोहाइड्रेट्स को जब तक सिंपल शुगर्स में तोड़ा ना जाए, वो उधर नहीं जा सकता। लिपिड्स और फैट्स को जब तक हम फर्दर तोड़ के इससे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, वो फैक्ट्री में डायरेक्टली नहीं जा सकता। समझ गए बात आप ये। और न्यूक्लिक एसिड, बाकी तो आपको पता है ना, वाटर तो होता ही होता है ना, वाटर तो डायरेक्टली चला जाता है। ठीक, लेके कौन जाएगा? ब्लड। ब्लड एक किस्म का गलियां और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जो शहर के अंदर गलियां होती हैं ना, तो उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेके जानी होती हैं, और इधर से उधर लेके जानी होती हैं, बंदों को, चीज़ों को, वर्कर्स को, मटेरियल को, फूड को। तो वो कौन काम करता है? ब्लड सर्कुलेट करता है। इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, वो हमने अलग से पढ़ना है। ठीक है। लेकिन आज हम जो सिस्टम पढ़ेंगे वो है कि हम पेट्रोल लेते हैं, और पेट्रोल किस किस प्रोसेस से गुजर के फिर जो काम की चीज़ें नहीं होती वो क्लुंच हो जाती। अच्छा, आपने कभी ज़िंदगी में ऐसी चक्की देखी है? जो चक्की देखी है मोबाइल में? ठीक है ना। तो चक्की जो होती है, आपने देखा ना, इतने हम डिस्कनेक्टेड हैं, मोबाइल में चक्की देखी, रियल में नहीं देखी। आपने रियल में देखी है चक्की? गांव में तो होती है ना चक्की, दाने डालते हैं और उसको ऐसे गोल गोल पीसते हैं, और लेकिन उसका जो घुमाने वाला होता है वो ऊपर होता है ताकि दाने नीचे ना जाते। आप ऐसी कोई चक्की देखिए जिसमें घुमाने वाला नीचे हो और चक्की का पार्ट ऊपर हो, मुंह, तो ये वो चक्की है। ठीक है। इसको अब घुमाया आपने। अब घुमाने का प्रोसेस जो है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं च्यूइंग। आपको शायद पहले बताया था कि एक डॉक्टर्स की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, और डॉक्टर्स ने सिर्फ एक वन लाइनर, जो उस कॉन्फ्रेंस का नतीजा था, वो ये था कि ग़िज़ा को अच्छी तरह चबा कर खाएं। चाइनीज़ कहते हैं कि कम से कम 32 टाइम्स एक आम लुकमे को 32 दफ़ा चबाना चाहिए, अच्छी तरह चबा। क्योंकि जब आप चबा रहे होते हैं तो आपकी ज़ुबान क्या काम कर रही होती है? उसको अंदर थूक मिक्स कर रही होती है, सलाइवा मिक्स कर रही होती है। उस सलाइवे से इन चीज़ों के ब्रेक डाउन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है ना। वो चारों तरफ से उसको मॉइस्ट करती है, उसको गीला करती है, उसको ऐसे करती है। फिर अगर आप चबाते नहीं है, वैसे ही खा जाते हैं, तो ये काम फिर अगले सिस्टम को करना पड़ेगा, तो वो उतना तेज़ी से एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। हर मशीन के हर हिस्से को अपना काम करना चाहिए ना। तो मशीन का पहला हिस्सा तो हमारे लिप्स और दांत है। दांतों में भी कई किस्में होती है ना। सामने वाले दांत काटने के काम आते हैं, ये वाले दांत बाइट करने के काम आते हैं। जो ये वाले दांत है साइड वाले, वो किसके काम आते हैं? च्यू करने के।
वो ग्राइंडर हैं। तो आप बाइट, च्यू, ग्राइंड इससे करते हैं। तो ग्राइंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राइंड आपने पूरा नहीं किया, च्यू पूरा नहीं किया, तो उसमें फिर आप सलाइवा मिक्स करें। सलाइवा जो है ना, ये फिर अगले सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है कि फलां चीज आ रही है, आप अपने केमिकल रिलीज करो। अब वो जो केमिकल है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दैट इज कि अगर आपने एक पराठा खाया और उस पराठे को, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वक्त हवा में का टेम्परेचर होगा तकरीबन काइंड ऑफ 24 और मे बी, ठीक है ना। बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, मे बी इट्स 22, राइट। बॉडी का टेम्परेचर जो है ना, कोई इतना ज्यादा गर्म तो नहीं है। इतने टेम्परेचर का वाटर हो और उसके अंदर आप पराठा रख दें और जो हम गुलाब जामुन खाते हैं रख दें और गोश्त रख दें, यू नो हाउ मच टाइम इट विल टेक कि वो गल जाए अच्छी तरह, वो चीज ब्रेक डाउन हो जाए? 1000 साल से भी ज्यादा, मोर देन 1000 years गलेगा नहीं। क्योंकि आप देखें ना, दुनिया में जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज हैं जिनमें साबुन बनते हैं, जिनमें पेंट्स बनते हैं, जिनमें दवाइयां बनती हैं, वो उस तरह बॉयल हो रही होती हैं, दे आर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर और वहां पे केमिकल्स हो रहे होते हैं। हम तो बिल्कुल ही गर्म नहीं होते, राइट। तो मेंटेन किया हुआ टेम्परेचर हमारा नहीं, आराम से बैठे ना, इसीलिए आपको हम लेके नहीं आते। तो now this is a diversion, should not bring such children into the class। समझ आ गई बात? तो अल्लाह ताला ने जिस्म में अजीबोगरीब जो काम किया है, जो अगर ना हो तो हम एक ग़िज़ा कई हज़ार सालों में भी डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे। वो छोटा सा मैकेनिज्म है एंजाइम। क्या है? एंजाइम। एंजाइम असल में प्रोटीन की एक किस्म है। एंजाइम हमारी इन ग़िज़ाओं को ब्रेक डाउन करता है और एंजाइम इतनी तेजी से काइंड ऑफ 100,000 टाइम्स इन अ सेकेंड रोटेट करता है टू फाइंड आउट कि मैंने किसको तोड़ना है। और हर चीज़ का एंजाइम डिफरेंट होता है। मिल्क को तोड़ने के लिए डिफरेंट एंजाइम है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए डिफरेंट एंजाइम है। अमरूद खाते हैं उसके लिए डिफरेंट एंजाइम है, ठीक है ना। और बाज़ लोगों में व्हीट के एंजाइम नहीं होते तो वो पूरी की पूरी कौम है, पूरे पीपल व्हीट को हजम नहीं कर सकते। बाज़ लोगों में मिल्क के एंजाइम नहीं होते, जिस्म के अंदर होते नहीं है, बनते नहीं है, तो वो मिल्क नहीं कर सकते डाइजेस्ट, राइट। तो ये एंजाइम असल में अल्लाह ताला ने जो एक चीज़ बनाई है ना, ये हमारे जिस्म में केमिकल में एज ए कैटलिस्ट और जिस्म को इतना फास्ट फॉरवर्ड रिएक्शन करती है कि वो जो अदरवाइज 1000 सालों में होना था वो कितनी देर में हो जाता है? इन 1 डे, काइंड ऑफ इन 8, 10, 12 आवर्स। अदरवाइज भी आप शीशा फेंक देना, वो शीशा 500 साल तक नहीं गलता, राइट। हमारा जो ये स्टमक है तो ये सलाइवा पहला एंजाइम है। तो हमने अच्छी तरह अगर च्यू नहीं किया तो वी लूज दैट एंजाइम। इस एंजाइम ने आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजना होता है, यहां से फिर हम स्वेलो करते हैं ना। अब यहां पे देखें अल्लाह ताला का क्या सिस्टम है कि यहीं से हवा भी जा रही होती है, ठीक है। अगर हमारी ये जो हम खाते हैं वो हवा की नाली में चला जाए, वी विल डाई। कितनी दफा खाते हैं और एक दफा बस हवा की नाली में चला जाए, पर्सन विल डाई। हम छोटे होते थे तो हम एक बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत करते थे, ऐसे लेके ना चना और ऐसे करके फेंक के मुंह में, और वी नो कि हमारे गांव में एक बच्चा मर भी गया था क्योंकि वो सीधा उस ट्रैक में चला गया था, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। इट्स अ टोटली स्टूपिड थिंग टू डू। हो जाए तो फिर उसका तरीका एक है जिसको कहते हैं हिमलिक मनूवर। उस बंदे को यहां से नाफ से पकड़ के जोर से पीछे खड़े होकर उसके ऐसे दबाएं। आप हिमलिक मनूवर गूगल पे देख सकते हैं, इसने कई लोगों की जिंदगी बचाई है फर्स्ट एड में। नहीं पता तो बंदा इतनी देर में तो वो तो सांस लेते, कितनी देर आप जिंदा रह सकते हैं? आप इनहेल फुल्ली और ले तो आप इन अ मिनट, आफ्टर अ मिनट यू स्टार्ट डाइंग, क्योंकि आपके जिस्म की हर फैक्ट्री क्रेव करना शुरू कर देती है, आई एम डाइंग, प्लीज गिव मी गैस, ठीक है ना। तो मरने का अमल शुरू हो जाता है आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो इसलिए ये इस किस्म का च्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने असल में से सीखना है कि हमने जिंदगी में हमने क्या से सीखना है। 1 नंबर 2 स्वेलो किया। एक होता है ना ऐसे मुंह खोले तो एक ऐसे करके लटक रहा होता है अंदर, ठीक है ना। वो भी ये काम उसमें कर रहा होता है कि वो खाने को उधर नहीं जाने देता एयर वाले सिस्टम में,
यूवुला कहते हैं ना, है एपिग्लॉटिस, यूवुला भी UVULA उसको कहते हैं दरमियान में एपिग्लॉटिस। तो यहाँ पे वो एसोफेग, फिर ये एक नाली है जो ट्रांसपोर्ट करके जो चीज़ आपने च्यू की है, इसको अब इस वक्त हम बोलस कहते हैं। इसका नाम यानी कि वो जो हमने बना ली है ना गोला सा अंदर थूक मिला के, उसको बोलस कहते हैं। ये फिर इसमें अंदर आ जाएगा। अब यहाँ तक तो आपने प्रोसेस किया, आगे आपको कोई पता नहीं क्या हो रहा है, और सारा प्रोसेस अब अल्लाह ताला खुद कर रहा है, जिसे हमारा खुद ही डिज़ाइन कर रहा है। राइट, आ गया किसमें, एक छोटे से कंटेनर में। इस कंटेनर का नाम है स्टमक। क्या है, मैदा। मैदे के अंदर अब हमारा मैदा जिस तेजाब से जो उसके अंदर है, वो तेजाब हमारी बैटरी के तेजाब से भी ज़्यादा खतरनाक है। यानी उस तेजाब को अगर आप रखें कारपेट के ऊपर मैदे से अंदर निकाल के, तो कारपेट को बिल्कुल उसी वक्त खा के नीचे चला जाएगा। यानी यहाँ पे अगर आप अपने नेल काट के भी रखें, वो नेल भी कट जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि वही तेजाब इस मैदे की दीवार को कुछ नहीं कहता। कैसा अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एल्केलाइन टाइप म्यूकस होता है जो लगातार सेल अंदर निकालते रहते हैं, और उसके ऊपर ये तैरता रहता है, लेकिन उसको मैदे कुछ नहीं कहता। समटाइम्स लाखों में से एक बंदे का थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो जाए तो कहते हैं मैदे का अल्सर हो गया और फलाना हो गया। तो हम अगर गलत चीज़ें खाएंगे वो हम बाद में करते हैं, ठीक है। अब मैदे को फिर ढेर सारा काम करना पड़ता है, चर्निंग का और उन सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करके तोड़ने का। अगर आपने इधर नहीं किया तो फिर इधर करना पड़ेगा उसे, अगर उधर करने पड़ेगा, मैदे से ज़्यादा काम लेंगे तो ऑफकोर्स मैदे की ओवरऑल लाइफ अगर 50 ईयर्स है तो वो कम हो जाएगी। तो इसलिए च्यूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैदा, ठीक। अब मैदे के पास अपने भी कुछ एंजाइम्स हैं, ये पेप्सिन वगैरह एंजाइम है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर एक एंजाइम है, ठीक है ना। ये विटामिन बी जो हम खाते हैं, गोलियां खाते हैं ना, जो काम आती है। जो विटामिन होते हैं ना, वो भी असल में को एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम के साथ मिलकर जिस्म के डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। मैदे ने अपना काम किया, क्या किया, चर्न किया, ब्रेक डाउन किया, उसमें तेजाब डाला, उसमें एंजाइम डाले। अब आगे जो असल मोस्ट ऑफ द ब्रेक डाउन है ना, वो इधर होगा, इस छोटी नाली में, जिसको कहते हैं छोटी आंत। ये सबसे लंबी है, अबाउट काइंड ऑफ 20 फीट और समथिंग, ठीक है ना। ओवरऑल ये पूरा रास्ता जो है, ये सीधा करें तो 30 फुट का होता है। 30 फुट मीन्स कि यहां से लेकर हमारे घर के परले, यानी काइंड ऑफ दिस रूम इज 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, राइट। अब सिस्टम देखें अल्लाह ताला ने बनाया, और हमें शुक्र का एहसास होना चाहिए। इसके अंदर ये हमारा जिगर है, जिसको आप कलेजा कहते हैं। जिगर जो है वो कई काम करता है। हमारा खून अल्लाह ताला 2-3 महीनों के बाद सारा रिप्लेस कर देते हैं। खून में जो रेड चीज़ होती है वो आयरन होता है, आयरन निकाल के रख लेते हैं, जिगर में स्टोर होता है। हमारा ग्लाइकोजन जिगर में स्टोर होता है। जिगर के 500 से ज़्यादा फंक्शन इंसान ने डिस्कवर कर लिए हुए, अब कई हैं जो नहीं डिस्कवर किए। जिगर इज सच एन इंपॉर्टेंट फैक्ट्री। तो जिगर जो है ना, वो एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको कहते हैं बाइल, ठीक है। तो वो इसके अंदर एक छोटा सा स्टोर हाउस भी रास्ते में बना हुआ जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर, जब हम ढेर सारी गलत चीज़ें खाते हैं ना, तो फिर बाद गॉल ब्लैडर में भी पथरी बन जाती है ना। तो गॉल ब्लैडर जो है ना, वो यहाँ से आने वाली चीज़ को स्टोर करता है और उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी करता है, और गॉल ब्लैडर वो चीज़ इधर फेंकता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, करेक्ट। अच्छा, इसी तरह दूसरी जो चीज़ है वो है पैंक्रियाज। हमारे जिस्म में जो सारी जगह पे शुगर चाहिए होती है ना, तो शुगर को जो चीज़ें कंट्रोल कर रही होती है वो है इंसुलिन, ग्लूकागोन, राइट। होता है ना, जो उस बंदे को शुगर हो गया मीन्स उसके शुगर का जो इनटेक है, कंट्रोल का सिस्टम, वो फेल हो जाता है। तो ये इधर होते हैं पैंक्रियाज। तो ये भी रिलीज करता है अपने केमिकल्स, मोस्ट ऑफ देम आर एंजाइम्स, ठीक है। तो इधर केमिकल, अब ये यहाँ पे एंजाइम से ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स भी टूट जाते हैं, ये भी टूट जाता है, ये भी टूट जाता है, ये भी टूट जाता है, मोस्ट ऑफ देम। कुछ इधर भी जाके टूटेंगे, ठीक है। ये जब टूट जाएंगे तो इतने बारीक हो जाएंगे मोलेकुलर लेवल पे कि अब ये इस काबिल हैं कि खून की नालियां आके इनको ले जाएं और अपने अपने सेलों तक पहुंचाएं, राइट। तो यहां पे फिर इसकी दीवारों के साथ साथ खून की नालियां लगी हुई हैं जो उसको ले जाती है। और खून की बारीक तरीन नाली को क्या कहते हैं, कैपिलरीज। जिस्म में 2 किस्म के सिस्टम है जो सर्कुलेट करते हैं, एक पंप से सर्कुलेट करता है और एक वैसे हमारी मोशन से सर्कुलेट करता है। दूसरे को क्या कहते हैं, लिम्फ। तो लिम्फ की नालियां भी इधर हैं। तो लिम्फ और ब्लड ये इसको कैरी करके हर सेल तक लेके जाता है।
इन्हें खुद भी जरूरत होती है ऑफ कोर्स। तब यहां से जो इधर जाता है ना, जगह जगह पे अल्लाह ताला ने वैल्व लगाए हुए हैं। इधर वैल्व लगाया हुआ कि ये इसमें वापस ना आए, इधर वैल्व लगाया हुआ कि इसमें से वो थोड़ा थोड़ा काइंड ऑफ एक स्पून करके एक एक करके थोड़ा थोड़ा वापस आता है, इधर आता है, वापस नहीं जाता। वापस जाना शुरू कर दे तो इट विल ऑल माइन। ठीक, तो यहाँ पे स्फिंक्टर, इनको वैल्व को वैल्व लगाए हुए, और ये चीज आगे जा रही होती है। अब ये जो चीज आगे जानी है ना, ये ऐसे ऐसे टू फ्रो हौले हौले मूव कर रही होती है। तो इसको कोई पुश करता है ना, हमें उसकी दर्द भी नहीं होता और कुछ भी नहीं होता। ये जो पुश करने के सिग्नल्स हैं वो लगातार दिमाग से, मडुला ऑब्लोंगाटा दिमाग में एक जगह, वहां से सिग्नल आ रहे होते हैं। तो उसको दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है, नर्व कंट्रोल कर रहे होते हैं, हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, और वो इसकी मोशन को आगे लेके जा रहे हैं। और बड़े आराम आराम से ये चीज़, हमारी जो खुराक है, जो अब इसमें केमिकल शामिल हो गए हैं और डायरेक्टली डाइजेस्टेबल है, ताकि इसके साथ टच होके वो खून की नालियाँ इसको ले आएँ। और इधर अल्लाह ताला ने तौलिए की तरह ना उसके ऊपर ढेर सारे बाल लगाए हुए हैं, जिनको कहते हैं विलाई। अगर इस नाली को ऐसे सीधा किया जाए, इनके विलाई को, तो ये हमारे घर के बराबर का फर्श कवर हो जाता है, राइट, अबाउट 40 फीट इंटू 50 फीट, ताकि इतनी ज्यादा उसका एरिया बने ताकि एफिशिएंटली वो चीजें, हम किसी कपड़े को फैलाते क्यों है? सुखाने के लिए, ताकि हवा उसकी ज्यादा से ज्यादा जगह को टच करे, ताकि जल्दी सूखे, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। तो इसको अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया कि इसका इतना ज्यादा सरफेस एरिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस उसे मिले एब्जॉर्ब करने के लिए। समझ आ गई? तो एक मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, वो जो बहुत छोटा होता है ना, मिलीमीटर स्केल में सबसे छोटा जो होता है, सेंटीमीटर के अंदर 10 होते हैं, वो 1 mm बाय 1 mm पे 200 मिलियन माइक्रोविलाई होते हैं। 200 मिलियन सेल्स विच आर जस्ट सकिंग दोज मॉलिक्यूल्स एंड देन ट्रांसपोर्टिंग वाया ब्लड एंड लिम्फ टू ईच फैक्ट्री। वो फैक्ट्री हमारी आंख की भी है, नाक की भी है, मुंह की भी है, हाथ की भी है, नाखून की भी है। और सोचे कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। पूरी दुनिया में इतने घर नहीं है। पूरी दुनिया में बंदे कितने हैं? 7 बिलियन। ये है 30 ट्रिलियन, 30,000 बिलियन घरों में जाना है, वो सिस्टम पहुंचाना है, तब अल्लाह लाइफ मेंटेन की हुई है, राइट, यहां तक आए। तो इसमें ये प्रोपेल होके आगे जा रहा होता है। और जिस तरह आपने बंदूक की कभी नाली देखी तो बंदूक की नाली में ऐसे करके चीजें जा रही होती है, उसके अंदर एक ग्रूव होता है ऐसे। तो बंदूक की नाली से जो गोली निकलती है वो सीधी नहीं जाती, ऐसे जाती है, ताकि वो हवा की रेजिस्टेंस को दूर तक उसमें चीर के जाए। इसमें भी अल्लाह ताला ने इस तरह ग्रूव लगाए हुए हैं, तो ये ऐसे करके घूम घूम के जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा टच हो और ज्यादा से ज्यादा तेजी से। अगर ये ना हो ना, फिर ये प्रोसेस फिर हफ्ता लगेगा डाइजेस्ट करने में। तो इतना मेटिकुलसली अल्लाह ताला ने डिजाइन की हुई चीजें। फिर यहां पे चीजें एब्जॉर्ब होके 90%, 95% चीजें इधर एब्जॉर्ब होकर चली जाती है। फिर हम यहां आ जाते हैं। ये है हमारी आंत का आखिरी हिस्सा, जिसको कहते हैं कॉलन। ये सारे का नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इंटेस्टिन आंतें, गैस्ट्रो मैदा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट रास्ता। जैसे मिसाल के तौर पे सांस लेने का है ना, तो उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्रैक्ट सब ट्रैक से याद कर लें, ट्रैक होता है ना रास्ता, ये वॉक ट्रैक है, ठीक। इधर सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है कि जो बाकी पानी रह जाता है वो भी हमारा जिस्म वेस्ट नहीं करना चाहता। वो पानी जिस्म रीअब्सॉर्ब कर लेता है ताकि वो बाकी जिस्म में काम आएगा। फिर रह जाता है सिर्फ जो मादे जिस्म को नहीं चाहिए, जो उसमें से टूट नहीं सके या जिस्म को नहीं चाहिए थे, वो फिर यहां से निकल जाते हैं। और यहां पे एंजाइम के अलावा बैक्टीरिया भी होता है। हमारे जिस्म में जो बैक्टीरिया की तादाद है वो हमारे अपने सेल्स की तादाद से भी ज्यादा है, वो इतने छोटे होते हैं। यानी आप 30 में से आप समझे कि 18-19 ट्रिलियन तो बैक्टीरिया वो इधर होता है। और ये ना हो तो हम वो आखिरी पार्ट में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, खासतौर पे विटामिन के और वो चीज़ें इधर एब्जॉर्ब होती है। समझ आ गई बात आपको? तो वो बैक्टीरिया भी हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया है। ऑल बैक्टीरिया इज नॉट बैड, राइट। हम बैक्टीरिया ना हो हम जिंदा नहीं रह सकते, वो हमारे जिस्म के अंदर है। यहां से जो हम फार्टिंग करते हैं ना, वो ये बैक्टीरिया असल में जो रिएक्ट कर रहा होता है ना, ये सांस ले रहा होता है, आप समझ लें, उससे फार्टिंग होती है। बैक्टीरिया ना हो तो नो फार्टिंग, क्योंकि बैक्टीरिया आपका ठीक काम कर रहा है व्हेन यू आर फार्टिंग, ठीक। तो अब देखिए, ये यहां से निकलने का भी सीधा रास्ता नहीं है, यहां पे एक स्टोरेज भी है। सीधा रास्ता हो तो हर वेले बंदा कहेगा मैं वॉशरूम जा रहा, मैं वॉशरूम जा रहा।
तो अल्लाह ताला ने रास्ते में स्टोरेज बनाया हुआ है। और ये स्टोरेज हर वेले नहीं, थोड़ा जो आया तो बंदा अपना वॉशरूम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो स्टोरेज को भी एक इंपल्स आती है आफ्टर फ्यू आवर्स। आप देखते हैं ना, आप यू फील लाइक गोइंग वॉशरूम, लेकिन अगर आप बस में जा रहे हैं, आप कहते हैं मैंने कंट्रोल कर लिया, फिर नहीं आता। फिर नेक्स्ट जो वेव आएगी वो फिर 2-1 घंटे के बाद, 1 घंटे 1.5 के बाद आएगी, ताकि इंसान किसी किस्म के हालात में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये उसका एक स्टोरेज बना हुआ है। आखिरी पार्ट जो है इसको क्या रेक्टम कहते हैं, ठीक है। फिर आखिरी जो सुराख है उससे फिर नीचे एनस, इसका क्या नाम है, एनस। तो वो जो आप कहते हैं बायो कॉल के जा रहे हैं, इसके अंग्रेजी में और भी है, नेचर्स कॉल, आई एम गोइंग फॉर अ नेचर्स कॉल। अगर आपने ऐसी ग़िज़ा खाई है जिसमें फाइबर्स नहीं है, जिसमें फाइबर्स नहीं है, मतलब हमारे आटे ऐसे हैं जिसमें से सारा फाइबर निकाल लेते हैं, तो वो फिर इधर जाके हमारी ग़िज़ाएं फंस जाती, फिर हम कहें कब्ज़ हो गया, ठीक। जानवर जो होते हैं वो यहाँ से मेंगनियाँ निकालते हैं, क्योंकि उनकी ये चीज़ लंबी होती है, वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, व्हाट इज लेफ्ट इज टोटली सॉलिड। हमारे केस में इट इज सेमी सॉलिड। हम यहां पे जानवर से हम डिफरेंट हैं कई तरीकों से, और हर जानवर का इस तरह नहीं होता। हम इससे पहले फूड को कुक भी करते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी इनटेक दिमाग में इतनी ज्यादा है कंपेयर टू एनी एनिमल कि हमें अपनी खुराक को थोड़ा सा पहले से कुक और प्रिपेयर करना पड़ता है, बिफोर आवर इनटेक। दैट्स व्हाई वी कुक। समझ आई ना। हाँ, एक किस्म का हम अपने डाइजेशन का कुछ पार्ट पहले करवा लेते हैं आग से, ठीक। चीता तो नहीं करवाता ना, ठीक, क्योंकि उनके दिमाग को इतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी हमारे को चाहिए। हमारी 1/5 तो दिमाग ले जाता है प्योर, ठीक है। समझ आ गई बात आपको। अब इससे आप को हमने सबक ये सीखने, हमें जो अल्लाह ताला ने सिखाया है वो ये सिखाया है, तामन अज़का, साफ सुथरी चीज़ें खाओ, ताकि आपके इस जिस्म में आके हम खाम गैर ज़रूरी चीज़ें और आपको खाते रहते हैं। और जितनी ज़्यादा चीज़ें आप प्रोसेस की हुई मशीनों की खाएंगे वो गंद है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें गैर ज़रूरी केमिकल्स हैं। जितनी आप नेचुरल सब्जियां, फ्रूट, आटा साफ़, पानी साफ़, मसाले ओरिजिनल और घी ओरिजिनल खाएंगे, उतना यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, यू विल लिव लॉन्गर। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफरेंट हो जाती है ना। रहना आपने फर्ज करो 55 साल ही है, ये 70 साल है, लेकिन वो 70 साल बीमार होकर रहना और 70 साल वैसे रहने में फ़र्क है ना। समझ आ गई। तो आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल डिपेंड ऑन हाउ गुड वी डील विद दिस सिस्टम। अब ये सिस्टम डिप्रेशन, एंगर, फियर से भी खराब हो जाता है, ये केमिकल फ्लो नहीं करते उस तरह। व्हेन यू आर नॉट हैप्पी, व्हेन यू आर एंग्री, द केमिकल्स डोंट फ्लो लाइक दैट। तो हमारी ढेर सारी बीमारियां फिर वो जो एंगर की हम बात करें तो उससे भी जन्म लेती है। फिर अगर हम अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या टी पीते हैं और स्मोकिंग करते हैं, तो ये हमारे जिस्म के अंदर सिस्टम जो है यहाँ पे ये चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो हम कहते हैं अल्सर हो गया, और कहते हैं ना इन्फ्लेमेशन हो गई, फलाना हो गई। फिर बस को डायरिया हो जाता है। डायरिया मीन्स फ्लो थ्रू, पानी इसमें ऑब्जर्व किए बगैर पंच, वो डायरिया होता है, दस्त लग जाना। और बाज़ का आपने बहुत ही फाइबर कम खाए हैं, पानी कम पिए तो ये भी हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। बाज़ का आपका ये जो एसिड्स है यहाँ तक फ्लो करके आना शुरू हो जाए तो वो कहते हैं ना एसिडिटी हो गई है, तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं, गॉल ब्लैडर का चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि असल में वही तामन अज़का, साफ़ सुथरा खाना खाओ। कुलू वशरबू वला तसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, बहुत ज़्यादा ना खाओ कि मतलब अपने आप को बिल्कुल ही पंप कर लो कि बस होने आखिरी खाना है ज़िंदगी का। बाज़ लोग खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, ठीक। अच्छा, ये हमने इंसान का सिस्टम डिस्कस किया है। जानवरों के मैदे डिफरेंट हैं, उनके मैदे के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। जैसे आप देखते हैं ना गाय भैंसे वगैरह ऐसे ऐसे कर रही होती हैं और मुंह से झाग निकाल रही होती हैं, तो ये अपनी खुराक को दोबारा इधर ले जाती है, फिर ले जाती है, फिर इधर ले जाती है, फिर इधर, मैनी टाइम्स। इसी तरह स्टमक जो है कैमल का वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसके 3 हिस्से होते हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से करता है। तो ये ना समझे कि सारे इसी तरह करते हैं। मसलन बर्ड्स हैं, बर्ड्स का अल्लाह ताला ने मैदे से पहले एक स्टोरेज भी बनाया हुआ है, क्योंकि बाज़ औक़ात उन्हें नहीं खाना मिलता तो कुछ ना कुछ स्टोर में वो रख लेते हैं। तो स्टोर का क्या नाम होता है? क्रॉप। तो उनका इधर एक क्रॉप भी होता है, क्योंकि बर्ड्स है ना, तो कभी कभी उन्हें खाना नहीं मिलता, काफ़ी देर को ढूंढते रहते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको स्टोरेज दी हुई है, ठीक है। फिर उनके इस तरह दांत नहीं होते, अल्लाह ताला ने उन्हें एक और छोटी सी चीज़ दी हुई जिसको कहते हैं गिजर्ड। वो स्टोन चबा लेते हैं और वो स्टोन की मदद से अपना खाना
च्यू कर लेते हैं, तो वो स्टोन बाहर भी निकाल लेते हैं, तो उसको कहते हैं गिजर्ड, और ये इसको कहते हैं क्रॉप, टेम्पररी स्टोरेज। समझ आ गई बात आपको? तो ये सारी चीज़ें में हमने अगर अपनी इस बॉडी के फंक्शंस को, जो कि 30 फुट तक फैला हुआ और उसमें 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आवर टीथ, आवर च्यूइंग सिस्टम, आवर दिस, आवर स्टमक, आवर लिवर, आवर पैंक्रियाज, आवर इंटेस्टाइन, आवर दिस, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना ख्याल रखें। रशीदुल्लाह इलाहा इल्ला अंत, मस्तक।